महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त होना चाहिए, यही मांग लेके हम यहाँ पर आज आए। मोदी सरकार कहते हैं हम बुद्ध को मानते हैं तो महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले क्यों नहीं करते। हमारी मांग है कि बुद्ध गया मुक्त हो, बुद्ध गया की मैनेजमेंट कमेटी बौद्ध लोगों की हो। मंदिर ही बनेंगे, मस्जिद के नीचे भी मंदिर, कहीं अगर बौद्ध विहार है वहाँ पर भी मंदिर। आता तो सनातन का काम ही है ना, वो आरएसएस का काम क्या है दूसरा, हर जगह अपनी छाप करना है उनको। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करेगा तो ये जन आंदोलन भारत भर से जन आंदोलन होगा। महाविहार को मुक्त करो, इस मांग को लेकर के आज बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनको मानने वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि आप लोग जो बीटी एक्ट है 1949 उसको रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं और कुछ और कौन सी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। हम बीटी एक्ट जो है वो रद्द करने के लिए मांग इसलिए कर रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले इस भारत में एक मंदिर बना, उस मंदिर का नाम है राम मंदिर। तो आपने देखा उस राम मंदिर का जो मैनेजमेंट कमेटी है, क्या उस मैनेजमेंट कमेटी में हमारा बौद्ध का एक आधा धर्मगुरु है? देखा आपने? नहीं है। मुस्लिम का जो मस्जिद है, उस मुस्लिम के मस्जिद में कोई हिंदू का धर्मगुरु या कोई पंडित उसमें मैनेजमेंट कमेटी में सदस्य है? तो नहीं है। क्रिश्चियन का भी आपने देखा होगा, उनका जो आस्था का जो स्थल रहता है उनके मैनेजमेंट कमेटी में भी कोई ऑर्डर का लोग नहीं रहता है। तो बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति का स्थल है, जहाँ पर भगवान बुद्ध को 2500 साल पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थल में, उस स्थल के मैनेजमेंट कमेटी में, महाबोधि महाविहार की कमेटी में ब्राह्मण लोग क्यों है? ये सरासर बौद्ध लोगों के, बुद्ध के अनुयायी पर अन्याय है। ये अन्याय रुकना चाहिए। महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त होना चाहिए, यही मांग लेके हम यहाँ पर आज आए। महाबोधि के जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। हाँ, ब्राह्मण लग रहा है आपको ब्राह्मणों का कब्जा? ब्राह्मण का कब्जा अभी जो 1959 जो एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से उस कमेटी में 5 लोग ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं और 4 लोग बौद्ध हैं। आपने देखा होगा बहुमत जो है वो ब्राह्मणों की तरफ से है और हमारा कोई बहुमत उसमें नहीं है, तो हमारे उधर कोई चलती नहीं है। लेकिन मोदी सरकार तो कहते हैं ना कि सब हिंदू हैं, कोई भी अलग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बौद्धों को भी हिंदू की तरफ जो मान रहे हैं। हम हिंदू नहीं हैं। बौद्ध हिंदू कैसे हो सकता है? बौद्ध तो असल में सनातन है। भगवान बुद्ध ने कहा है, नहीं वेरे न वेराणी समन्तिधं कुदाचनं अवेरे न च सम्मन्ति एष धम्मो सनातन। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ये बात कही थी। हम हिंदू नहीं है, असल में असली जो हिंदू सनातनी है वो बुद्ध का धम्म है और हम असली सनातनी। लेकिन वो तो कहते हैं असली अगर हिंदू कोई है तो वही लोग हैं और सबसे बड़े चेहरे कहीं ना कहीं हिंदुत्व के जो है मोदी सरकार और मोदी के नेता हैं। वो हिंदू के नेता हो सकते हैं, वो हिंदू हो सकते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम सच में सनातन धर्म को मानने वाले लोग। क्या अपमान किया जा रहा है बौद्ध धर्म का इस तरीके से, अगर ब्राह्मणों को वहाँ पर जो है आपकी मैनेजमेंट में रखा जा रहा है? अपमान किया जा रहा है। बुद्ध के विरुद्ध में जो काम है वो वहाँ पर किया जा रहा है। बुद्ध ने कभी पिंडदान करने के लिए नहीं कहा, बुद्ध ने कभी भी आराधना करने के लिए नहीं कहा। जो बुद्ध के विरोध में है वो ब्राह्मण लोग उधर कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार तो विदेश में जाती है, बोलती है देखिए बौद्ध के जमी से मैं आया हूँ, इतना सम्मान देते हैं। मोदी जो है वो जुमलेबाज है। मोदी नाटक करते हैं। जब विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति लेकर जाते हैं और भारत में आने के बाद हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? बुद्ध की मूर्ति लेकर बाहर के देश में जाते हैं, उधर नाटक करते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, इस्तेमाल करते हैं। वो बुद्ध हम हैं, हम बुद्ध को मानने वाले हैं, ऐसा विदेश में जाके कहते हैं और विदेश के लोग जो है, बुद्ध के अनुयायी जो है, उन लोगों को ये गुमराह करते हैं। तो क्या गुरुजी एक कोशिश की जा रही है इस देश में कि सबको जो है हिंदू बनाना है और अपने तरीके से चलाना है, अपने धर्म को कोई मानेगा तो इसके साथ इस तरीके से किया जाएगा? हिंदू बनाने का एजेंडा इस देश में चल रहा है, लेकिन जब पूरा देश हिंदू होगा तो हम बौद्ध कहा जाएंगे, इस देश का मुस्लिम कहा जाएगा, इसलिए देश का क्रिश्चियन कहा जाएगा, इस देश का जो
जो लोग पगड़ी पहनते हैं और जिनको हम सिंह साहब कहते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कहते हैं हमें नहीं मानते, पाकिस्तान चले जाइए। कौन कहता है? इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कौन- किया कौन- जाता है। कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो से। भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन हम उनको उनको मानने मानने वालों वाले की तरफ हम उनको मानने वाले नहीं है। इस देश में सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, यही ठीक है। अगर ऐसी बात वो करते हैं तो पूरा देश बौखला जाएगा, कौन किसको काटेगा, कौन किसको मारेगा, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। क्या संविधान के खिलाफ इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि संविधान सबको हक देता है कि सब अपने धर्म के हिसाब से, अपने विश्वास के हिसाब से जो है अपनी प्रार्थना, अपनी चीज़ों को करें। निश्चित, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया और संविधान ने सब धार्मिक जातियों को या सब धर्म के लोगों को सम्मान दिया है, तो बौद्ध धर्म को भी सम्मान देना चाहिए। बौद्ध धर्म को जो हमारा जो महाबोधि विहार है, उसका जो आंदोलन चल रहा है, वो तो है सम्मान, विदेश में जाके कहते हैं बुद्ध की नहीं, वो सम्मान अलग बात है, बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो सम्मान अलग बात है। लेकिन हमारे बौद्धों को उस कमेटी में नहीं लेते, या कमेटी में लेके खाली 4 ही जन को लेते और 5 जन उनके हिंदू मनोवृत्ति के लिए रहते, तो सब निर्णय उनके पक्ष में चला जाता है। हमारा बौद्धों का वहाँ पे कुछ चलता नहीं, इसकी वजह से वो सम्मान अलग तरीके से देना चाहिए। ठीक है। गुरुजी, आप लोगों ने इतना बड़ा जो है आंदोलन किया है, क्या मांग है? मोदी सरकार तो देखिए कहती है हम बौद्ध धर्म का जो है सम्मान करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को भी मानते हैं। मोदी सरकार कहते हैं हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं तो महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले क्यों नहीं करते? हमारी मांग है कि बुद्ध गया मुक्त हो, बुद्ध गया की मैनेजमेंट कमेटी बौद्ध लोगों की हो, यही हम मांग करते हैं। अगर बुद्ध को आप मानते हैं, अगर बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलते हैं, तो बुद्ध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों के हवाले आज के आज, अभी के अभी कर देना चाहिए। लेकिन हिंदू सारे एक हैं, ये भी तो बात कहते हैं ना कि सभी लोग हिंदू हैं, धर्म अलग नहीं है। नहीं, बुद्धि, इस भारत देश धर्मनिरपेक्ष है और भारत देश में सभी धर्मों को अपने अपने विचारों पे चलने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। वो लोग कहेंगे कि हम हिंदू हैं और हम लोग कहेंगे कि हम बौद्ध हैं। हमारा एक दूसरे के ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। हम हमारे घर में ठीक है, वो उनके घर में ठीक है, लेकिन हमारे घर में आकर आप कब्जा करेंगे तो वह कब्जा हम होने नहीं देंगे। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है बौद्ध धर्म का? क्योंकि जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हाँ। और जब हक देने की बात है तो पूरी तरीके से पीछे हाँ, भागते जरूर इस्तेमाल किया जाता है। जब भारत देश के बाहर जब मोदी जाते हैं तो कहते हैं भाषण में कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। अंबानी की पत्नी भी कहती है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और बुद्ध का नाम बताकर सब पैसा लिया जाता है, सब योजनाएं लिए जाते हैं, और यहाँ पर आके बुद्ध को नहीं मानते और बुद्ध के विचारों के विरोध में काम करते हैं। अगर बुद्ध के विचारों पे वो बुद्ध के विचारों पे वो चलते थे तो हमारा बुद्ध विहार मुक्त क्यों नहीं करते? यह हमारा सवाल। आपके जो प्रार्थना स्थल होते हैं, क्यों कमेटी में जो है वहाँ पे ब्राह्मणों को रखा जा रहा है, हिंदुओं को क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? पैसों के लिए। ये जो महाबोधि महाविहार है, ये महाबोधि महाविहार के वजह से ही उस बिहार का नाम जो है वो महाबोधि महाविहार की वजह से पड़ा है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा विहार है, बिहार की वजह से उसका नाम बिहार पड़ा है। और वहाँ पे बहुत सारा दान आता है, बहुत सारा पैसा आता है, दूर दूर से देश, थाईलैंड से, म्यांमार से, जापान से। आपने अभी देखा है अमेरिका में जो भिक्खु पैदल चल रहे हैं, उनके साथ जो कुत्ता चल रहा है, वो जो कुत्ता इंडियन है, भारत देश का कुत्ता है, वो कुत्ता भी बहुत फेमस हो गया है। और भिक्खु लोगों को अमेरिका के इतने लोग मान रहे हैं, तो अमेरिका से भी दान आता है, थाईलैंड से आता है, म्यांमार से आता है, श्रीलंका से आता है। इतना सारा दान वो हड़प करते हैं, इसीलिए उनको बुद्ध विहार महाबोधि विहार बौद्धों को नहीं देना है, इसीलिए नहीं देना। सब पैसों का खेल है, सब पैसा हड़पना चाहते हैं। हम हमारा पैसा हड़पने नहीं देंगे। हम हमारा पैसा, हमारे बुद्ध विहार में जो दान आता है उस पैसे से हम स्कूल निकालेंगे, उस पैसे से हम। राम मंदिर में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ वही सनातनी लोगों के, जो सनातन धर्म के लोग, उनको बैठाया जाता है। तो आपके धर्म में ऐसे क्यों लोगों को घुसाया जा रहा है? ये जो महाबोधि महाविहार है,
2500 साल से अभी है। 17वें शतक, मराठी में हम 17वें शतक बोलते हैं, उस शतक में एक घमंडगिरी नाम के एक महंत आए थे और वह घमंडगिरी महंत ने इस महाविहार को कब्जा किया है। वहाँ पे उनको पैसा मिल रहा था, वहाँ पे हीरे मिल रहे थे। सम्राट अशोक ने उस वज्रासन में सुवर्ण फूल यानी सोने के फूल चढ़ाए थे, वो सब उनको सोना, पैसा, धन दौलत मिलती थी। इसलिए उस महंत ने बुद्ध को विष्णु का अवतार जाहिर कर दिया और वो सब पैसा उन्होंने हड़प किया और तभी से लेकर अभी तक उनका ही कब्जा है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, इंडिया की सरकार है, क्या अब आपकी मांग को यहाँ से तेजी मिल सकती है जिस तरीके से आज आपने विरोध किया है? नहीं, सरकार को तो मानना पड़ेगा और बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार मुक्त करना पड़ेगा। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं करेगा तो ये जन आंदोलन भारत भर से जन आंदोलन होगा और हर महीने में हर दिन ये आंदोलन होता रहेगा, क्योंकि अभी हम नहीं रुकेंगे। बुद्ध के लिए एक आखिरी युद्ध करने के लिए हम तैयार है। युद्ध यानी किसी तलवार लेके हम किसी को नहीं मारेंगे, हम बुद्ध के विचारों से शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए तमाम। था ना कि हिंदू धर्म के बारे में तो 96 का जो कानून है, कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि हिंदू धर्म नहीं है। 96 में कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है। लेकिन गुरुजी बावजूद इसके थोपा तो जा रहा है ना, देखिए मस्जिद में मंदिर निकाले जा रहे हैं, तमाम चीजें की जा रही मानना और थोपना बात अलग है। हैं। सरकार में बैठे लोग तो यही करने की कोशिश कर रहे बुद्ध हैं ना। धर्म किसी को पर थोपता नहीं है, उनको मानना पड़ता है। सनातन धर्म की बात कर रही हूँ तो कि सनातन मंदिर ही बनेंगे, मस्जिद के नीचे भी मंदिर, कहीं अगर बौद्ध विहार है वहाँ पर भी मंदिर। आता तो सनातन का काम ही है ना, वो आरएसएस का काम क्या है दूसरा? हर जगह अपनी छाप करना है उनको। और क्योंकि ये बमन तो यहाँ के इस देश के नहीं है, ये तो बाहर से आए हुए, समझे ना। बमन इस देश का नहीं है। तो 96 में जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि हिंदू धर्म नहीं है, वो फिर एक जीने का संस्कृति है भाई, जीने का साधन, धर्म नहीं है वो। क्योंकि उनके भी जो बड़े बड़े नेता वो भी बोलते हैं संविधान के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है। संविधान सबको बिल्कुल संविधान के खिलाफ भी कर रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए संविधान सामने रखते हैं, नाम के लिए, और संविधान के खिलाफ है सब। आप भी सब नाम बदल रहे हो, सभी नाम बदल रहे। जो बुद्ध धर्म के जो पहले नाम है उसी में थोड़ा बदल करके कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो आरएसएस का जब तक इधर चलेगा, ये मोदी वगैरह जो है, तो मोदी ओबीसी उसको भी सोचना चाहिए था मोदी को कि ये आरएसएस वैसे उनको कैसे उल्लू बनाते। तो मोदी में दिमाग ही नहीं, वो मोदी में दिमाग नहीं है। हाँ, मोदी के अंदर दिमाग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर दिमाग होता तो उनको सपोर्ट नहीं करता वो। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण समाज है, आप देखा भी यूजीसी आया, पूरा सड़क पर उतर गया, मोदी जी की भी जात बता दी, तो कहीं ना कहीं दबाव तो है ना बड़ी जातियों का। क्या जवाब क्या? अरे वो बड़ी जाति है, कौन मानता है उसको बड़ी जाति? हम तो लोग नहीं हम बिल्कुल नहीं मानेंगे उनको, क्योंकि हम सब इंसान हैं। वो क्यों बड़े हैं? वो क्या वजह है उनकी बड़े होने की? तो उन्होंने दुनिया में हम बड़े ऐसे नहीं, हम नहीं मानेंगे उनको कभी भी। बिल्कुल, और संविधान यही कुछ कहता है कि संविधान में किसी को उसकी कर्म से मतलब जो उनका काम है, काम से जाना जाता है आदमी, कर्म से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर पिछले कई सालों से एक अलग ही जो है जंग कह सकते हैं आप छेड़ी गई है और सब पर एक ना कहीं मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, थोपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से दूसरे धर्मों के लोगों को अपने प्रार्थना स्थल पर आज़ादी है, वैसे इन लोगों को भी आज़ादी होनी चाहिए। और जो एक्ट बनाया गया था BT एक्ट 1949, उसको रद्द कराने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुंचे। अब सरकार इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से एक्शन लेती है, इनकी सुनवाई करती है नहीं करती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़।